मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग अभी भी ये चैनल पे हैं और कितने लोग अभी भी जगे हुए हैं। ये प्रॉब्लम रहता है कि जब आपकी स्पीच इतनी लेट आती है, लेकिन आप में से जितने भी लोग हैं, थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द इवेंट। थैंक यू अगेन करण, आशीष, मतिन, जितने अच्छे से आप लोग इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। एंड इट शोज़ दैट लॉकडाउन कैन नॉट स्टॉप अस। कोई भी चीज़ आ जाए लेकिन लोकमत आगे बढ़ता ही रहेगा। तो पहले पिछले साल की कुछ अच्छी चीज़ें। लेट मी स्टार्ट विथ क्लिक स्टार्ट। आई वुड वांट टू कंग्रेचुलेट हेमंत्स कंप्लीट टीम, प्रतिज्ञा, निखिल, मोहम्मद, अमय, देन शैलेश, रंगनाथ। आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी, मतलब पूरी टीम, दिगंबर, वीडियो के इस केस में, कि उन्होंने कई माइलस्टोन्स अचीव किए। हम लोग जो पिछले साल अप्रैल में 1.36 करोड़ हमारे यूनिक यूज़र्स थे, वो ये साल हम लोगों ने 3 करोड़ पे हम लोगों ने उसे एंड किया है, विच इज़ फैंटास्टिक। व्हाट अ ह्यूज जंप। वैसे ही हमारे यूट्यूब के यूज़र्स जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे सब्सक्राइबर्स जो करीबन 3 लाख थे, वो आज हम लोग 12 लाख पे आ चुके हैं। So that is some growth in 1 year. It is more than 200-300% से भी ज़्यादा ग्रोथ मिली है। एंड फैंटास्टिक, लव द पैशन इन द होल टीम। और पापा ने एडिटोरियल के बारे में काफ़ी डिटेल में बोला है, लेकिन मैं खास करके यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये प्रिंट की एडिटोरियल की मदद के बिना हो नहीं सकता था। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है इस नई सिचुएशन में। हम लोग जितने नए वीडियोस बना रहे हैं, आज कोई भी सब्जेक्ट आता है तो इमीडिएटली हमारी सीनियर टीम, वो फिर प्रशांत दीक्षित जी हो, भाविस्कर जी हो, यदु हो, अतुल हो, और भी कई लोग इवन लोकल लेवल पे, सचिन जवलकोटे, जो कंटिन्यूसली कोई ना कोई नया सब्जेक्ट लेके एक वीडियो इमीडिएटली बना देते हैं। So that is just fantastic the way we've been able to adapt. So that's fantastic work. On the brand part, we had 2 fantastic campaigns जिसके लिए हमें awards मिले। एक शाही शपथ रहा और दूसरा चिल्लर पार्टी, बच्चा पार्टी, जो दूसरा हमारा कैंपेन रहा, जिसके लिए हमें अवार्ड भी मिला। That was great work, Sanjeev and the complete team. दोनों, अरुण and मृणाल, both of you all did great work. And कई late nights they've sat, they have done meetings, they've understood what the other person wants, and they've created a campaign which would be a hit. So there's no science to it, but really good art, Sachin and Sanjeev and the team. Taplight had a mixed year, unfortunately, because of the lockdown. कई बड़े events हमें cancel करने पड़े, otherwise शायद इस साल का महाराष्ट्र of the year would have been the largest ever event. Nevertheless, हमारा जो मैराथन रहा वो बहुत सक्सेसफुल रहा। एंड आई वुड वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट रुचिरा, देड़बाल, अनिरुद्ध, पूरी टीम को कि जिस तरीके से उन्होंने उसे पूरा अडॉप्ट किया और इतना बड़ा उसे बनाया। हमारा लोकमत मोस्ट स्टाइलिश वाज अगेन द बिगेस्ट एवर मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड। नियरली 4 करोड़ प्लस इम्प्रेशंस हमें मिले हैं। सो नॉट ओनली डिजिटली बट इवन फिजिकली जो वहाँ पे जो इवेंट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। कई नए क्लाइंट्स ऐड किए गए, हमारे पिचेस बहुत बढ़ चुके हैं। और जिस मोटिव से हमने टैपलाइट शुरू किया था, मेरा मानना है कि आगे बढ़ते हुए टैपलाइट ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। इसे सिर्फ कॉर्पोरेट में ही नहीं लेकिन पूरे लोकल में इसे ले जाना चाहिए। एंड आई एम श्योर करण इज़ थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि क्लाइंट्स सिर्फ प्लेन वनीला ऐड नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमें न्यूज़पेपर के साथ में, क्या आप मुझे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या हमारे लिए? क्या आप हमारे लिए होर्डिंग्स लीजिए, आप हमारे लिए टेलीविज़न लीजिए, आप हमारे लिए ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ नया क्रिएट कीजिए। सो कंटिन्यूसली आपका क्लाइंट आपको चैलेंज करता रहेगा। एंड आई एम श्योर वी विल कम अप विथ सम बेटर ऑल्टरनेटिव्स। सो ग्रेट गोइंग विनीता, अनिरुद्ध, द होल टैपलाइट टीम, fantastic work there. I'm sure Karun's smiling over there because I know how many sleepless nights he's had pushing the whole team. Now coming back to the whole topic of this season, coronavirus, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी मतलब हमारे होस्ट ने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें कही है। डैडी ने कहा है, पापा ने, देवेन भैया ने बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मूव लिया उसके ऊपर कि
what is it that is going to change. मैंने 5 चीज़ें इस कोरोना वायरस से सीखी है, and I think 5 things that I believe the way we work are going to change, and I'm going to go through those 5 things. One, I think slowly we are going to start measuring output and less input. ये जो हम लोगों का मानना रहता था कि कितनी देर वो ऑफिस में रहने वाला है, वो कितने दिन आ रहा है, आई थिंक ये ऑफिस में इतने दिन नहीं आने से एक चीज़ ध्यान में आ गई कि जिन्हें काम करना है वो लोग ऑफिस में आए या ना आए, वो लोग तो भी काम करेंगे. सो आई थिंक द लीडर्स विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली. दे विल नाउ बी मैनेजिंग अ लॉट मोर हाइब्रिड टीम्स. कुछ टीम्स जो इंटरनल उनके सामने रहेगी और कुछ टीम्स क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे उन्हें आप मैनेज करेंगे. So for leaders, they will have to create very clear-cut SOPs, very clear process and systems. They'll have to create very clear-cut goals for output कि आपके टीम के साथ में expectation क्या है, आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम कैसे परफॉर्म करे, उन्हें आप किस चीज़ों के ऊपर जज करेंगे, ना कि सामने वाला आके 10 घंटा बैठ रहा है लेकिन वर्कलोड कम हो रहा है, लेकिन अगर वो घर से भी उतना अच्छा काम कर सकता है तो शायद ये चेंज आएगा. आई स्ट्रांगली बिलीव कि रिपोर्टर्स, योर फील्ड स्टाफ, आपकी सेल्स टीम, इन्हें ऑफिस आने की आज ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज दैट. इट हैज़ टॉट अस कि इवन अगर मेरी टीम्स दूर भी बैठी थी तो भी मैं रोज़ उनके साथ में डे का प्लानिंग कर सकता था. सो आई वुड नॉट वांट देम टू वेस्ट देयर टाइम बाय कमिंग टू ऑफिस फॉर वन, स्पेशली मेट्रोज़ में कि जहाँ 1-1.5 घंटा आने में लगता है, 1-1.5 घंटा जाने में लगता है. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स विल चेंज. So that's one big change I believe is going to happen. The second one is the evolving of hyperlocal. लोकमत का सक्सेस हाइपर रहा है हमेशा. जब सब लोग सिर्फ बॉम्बे और पूना के ऊपर फोकस कर रहे थे तब हम लोगों ने लोकल के ऊपर देखा हाइपर लोकल. लेकिन कोरोना वायरस हैज़ गिवन हाइपर लोकल अ कम्प्लीटली न्यू मीनिंग. पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज किए, उसके बाद में हमने नेशनल बॉर्डर्स क्लोज किए, फिर हमने हमारे स्टेट बॉर्डर्स बंद किए, उसके बाद में हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स के ऊपर रोक लगाई और फिर बाद में सिटी बॉर्डर्स को भी लोगों को आने से मना किया. लेकिन उसके बाद में हम लोग एक स्टेप और नीचे गए कि हमारी सोसाइटी के अंदर और हमारी कॉलोनी के अंदर कोई बाहर से आ नहीं सके, उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे दरवाजे बंद किए. एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय हाइपर, दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय हाइपर लोकल. गोइंग फॉरवर्ड ये एक नया हाइपर लोकल रहने वाला है. जो हम लोग हमेशा सिटी और गांव के लेवल पे बात करते थे, लेकिन अब एक एक गली आपकी हाइपर लोकल होगी. तो खास करके डिजिटल के लिए आपको हाइपर लोकल में बहुत फास्ट मूव करना पड़ेगा एंड आपकी टीम्स को ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को जब अमेरिका में क्या हो रहा है या इंडिया में क्या हो रहा है उसमें तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन उसके गली में क्या कोई बीमार हुआ है या उसके गली में जो हॉस्पिटल या डॉक्टर जो रह रहा है उसकी सिचुएशन क्या है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने वाला है. सो दैट इज़ द सेकंड थिंग. द थर्ड थिंग इज़ गोइंग टू बी डिजिटाइजेशन. आई नो हम लोग कई स्टेप्स ले रहे हैं, लोकमत दैट वे हैज़ बीन प्रोग्रेसिव, बट डिजिटाइजेशन बिकम्स, उसका एम्प्लीफिकेशन अब बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. हमें डिजिटाइजेशन को अब इस तरीके से देखना पड़ेगा कि एवरी पार्ट दैट वी टच, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ विल नाउ हैव टू बी डिजिटाइज. मैंने इसके पहले भी एक इसमें कहा था कि हमारी कैंटीन से लेके हमारे HR सिस्टम सब डिजिटाइज होने चाहिए. लेकिन आई एम गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, बट कि आज जो नए लीडर्स होंगे उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि मेरा आज प्रॉब्लम क्या है और उस हर प्रॉब्लम का मैं डिजिटल के तरीके से कैसे उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ. He will have to sit with the CTO, he'll have to find out what the new software is that will solve my problem, and the CTO will have to bring in the software and will have to make sure कि ये सॉफ्टवेयर मेरे बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर से एक दूसरे से वो लोग बात करें. दे शुड स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. बट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी टच पॉइंट ऑफ योर्स विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग डिजिटाइज. यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट कि आपका जब कस्टमर, आपका जब क्लाइंट आपके यहाँ पे लोकमत में वो जब एंटर होता है, आपके पास में बात करने आता है, तो तब उसके मन में क्या पॉइंट्स हैं आप अगर वहाँ बैठे हैं या कोई भी बैठा हो कल, तो वो वाले पर्सन और आपके बीच में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. इतना क्लियर कट डिजिटल होना चाहिए. हो सकता है वो आके आपसे प्रोडक्ट के बारे में बात करे और घर जाके उसका पेमेंट करे. हो सकता है कि वो आपके हॉकर को बोले कि मुझे पेपर चाहिए, लेकिन वो पेमेंट आपको डायरेक्टली करे पेटीएम के थ्रू या जो भी अलग अलग तरीके से.
योर होल जियो किराना जिस तरीके से, फेसबुक का जिस तरीके से चेंज हो रहा है, वील हैव टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़ की किस तरीके से हम लोग उसे मोनेटाइज कर सकते हैं. द अदर पार्ट इज़ अबाउट what are the new opportunities that are going to come. So I know हम लोग पिछले 2 महीने से इसके साथ में लड़ रहे हैं और एक कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाती है कि हम लोग ये कॉस्ट कैसे कम करें, ये एफिशिएंसी कैसे करें. आज ऑलरेडी कई लोगों को मुझे ये पता है कि एक मन में कहीं ना कहीं खटास होगी कि हम लोगों ने लोगों की सैलरीज कट की है. लेकिन जो कंपनीज डिफ़िकल्ट पीरियड में से पास हो पाते हैं और सक्सेसफुली बाहर निकल सकते हैं, दे बिकम लार्जर देन व्हाट दे आर टुडे. एंड ये कई बार प्रूव हो चुका है. आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ ये डिप्रेशन के टाइम पे बनी थी. आपके जितने भी जब इंटरनेट बबल हुआ 1919 में, सो बाय 2002 ओनली 48% कंपनीज सर्वाइव्ड. इसका मतलब 52% कंपनीज हैड शट डाउन इन द टेक्नोलॉजी पार्ट. लेकिन वो जो 48% कंपनीज जो बची, उनमें से 73% कंपनीज ये सक्सेसफुल कंपनीज रही. इंडिया में एक एग्जांपल है कि आप सब लोग बुक माई शो कंपनी को जानते हैं. तो बुक माई शो कंपनी 120 लोगों के साथ में काम करती थी. जब इंटरनेट का बबल जब बर्स्ट हुआ तो वो लोगों ने 120 से वो लोग 20 लोगों तक आए. उन्हें उनका ऑफिस बंद करना पड़ा और घर से वो लोगों ने काम करना शुरू किया. लेकिन आज उसी कंपनी को देखिए कि वो अगर उस टाइम सर्वाइव कर सकी, उन्होंने नए तरीके से उसे रीलॉन्च किया 2005 में और आज वहाँ पे नियरली 1500 से 2000 लोग काम कर रहे हैं. कंपनी का वैल्यूएशन आज करीबन 10,000 करोड़ का है. सो इफ़ द कंपनी सर्वाइव्स देन वी विल prosper and everybody who is part of that company will prosper. And my fifth point, one thing which has positively touched my heart, आप में से कई लोगों को ये फीलिंग आई होगी कि कोरोना वायरस, दिस लॉकडाउन हैज़ taught us how to be better humans. हम लोगों का दूसरे की तरफ देखने का नज़रिया इम्प्रूव हुआ है. एक जो एरोगेंस हम में था कि हमें कोई छू नहीं सकता, वो हमारे मन में से वो एरोगेंस हट गया है. फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट होती है ये हम सबको पता चला, क्योंकि मुश्किल में सिर्फ फैमिली ही हमारे साथ में खड़ी है, ये हमारे ध्यान में आया. नेचर वॉज एट इट्स, देयर वॉज इनफ प्लेस फॉर बर्ड्स, एनिमल्स टू प्रॉस्पर. किसी को अगर कोई अगर मुश्किल में था तो हम लोग उन्हें मदद करना चाहते थे. अगर कोई भी अगर पेन में था तो हमें भी उसके बारे में पेन होता था. आई थिंक वी बिकेम बेटर ह्यूमन्स. एंड आई जस्ट होप कि ये जब लॉकडाउन पूरा ख़त्म हो, हम लोग जब नॉर्मल लाइफ में आए, सो दैट टाइम वी रिमेंबर ऑल द टाइम्स वी हैव गॉन थ्रू, वी रिमेंबर दैट. एंड ओनली व्हेन यू सी सच वर्स थिंग्स इज़ व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि हमारे पास में आज क्या है और हम लोगों ने उससे कैसे खुश रहना चाहिए. सो आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ इट वील बी बेटर ह्यूमन्स, वील हेल्प ईच अदर अ लॉट मोर. And to the whole Lokmat team, thank you for being such a great support to the Dada family. While Dada family is there for you, उतना ही important है कि आप लोग जिस ताकत के साथ में आज पूरे परिवार के साथ में खड़े रहते हैं, इसीलिए अगर कोई भी tough decisions अगर लेने हैं तो वो ले पाते हैं. And I'm sure this is just a phase and it will pass. And like a lot of companies I spoke about, Lokmat will become much bigger, much larger. Our audiences, our business, our revenue models might change. We are already changing. The business models could change. एक टाइम पे टैपलाइट जाके clients को physical audience sell करती थी. The audiences will remain important. We are already doing it through webinar. So claps could become clicks just now. But 3 months down the line, we might be selling both clicks and claps both. So keep thinking of newer ideas. We are just going to go and do our best, and we'll prosper all of us together. Thank you very much. Thank you.